केंद्र और राज्य के बीच में करीब करीब 1000 सामानों के टैक्स पर सहमति बनी। दूध और अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राशिद हाशमी के पास, जिनके साथ एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद हैं, जो कि जीएसटी की एबीसी हमें समझाएंगे। आज की तारीख में जब आपकी जेब की बात आती है तो मोदी सरकार का एक सूत्र वाक्य है। सूत्र वाक्य जो ये कहता है कि एक देश एक टैक्स, और जब एक देश एक टैक्स की बात आती है तो ठीक मेरे पीछे ये जो लिखा हुआ है जीएसटी, इसी का नाम आता है। लेकिन जैसे ही जीएसटी आपके सामने आता है, ये नाम आता है, तो आपके जहन में कई सवाल आते हैं। सवाल ये जीएसटी क्या है, सवाल अगला ये कि जीएसटी क्या खास है, आपके लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से, आपकी बुनियादी जरूरत के लिहाज से आपके लिए क्या बदलने जा रहा है। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि वो प्रतिबद्ध है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू करने को लेकर के। तो आपके हर सवाल का जवाब आपके ही शब्दों में। नमस्कार, मैं राशिद, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और मेरे साथ एक्सपर्ट, जीएसटी के एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। शरद कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जीएसटी क्या है। देखिए, जीएसटी राशिद वैसे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, पर ये जिस तरीके से आया है ना, इसको मैंने एक नाम दिया है, वो है गजब, सादा और ताजा। तो गजब, सादा, ताजा क्या है कि गजब तो इसलिए है कि आज से पहले कभी भी 29 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज कदम से कदम मिला के किसी टैक्स पर सहमति आज तक नहीं बनी। तो ये गजब की बात हो गई कि नहीं हो गई राशिद। दूसरा हुआ कि ये सादा है। सादा ऐसा है कि एक पान आप सादा लगवाते हैं, उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं डलती हैं। तो ये बहुत सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की तरफ एक कदम है। आपकी लंबी सी इनवॉइस जो दिखती थी, जिसमें दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, सिमट के अब एक रह जाएगा, बिल्कुल सादे पान की तरह सामने आ जाएगा। और ताजा तो है ही है कि नया एक टैक्स आने जा रहा है 1 जुलाई की सुबह। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक पूरा का पूरा देश में एक ही टैक्स आने वाला है। तो इस जीएसटी को मैंने गजब, सादा, ताजा नाम दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, एक पान का उदाहरण लेकर के आपने बात चुकी की है और गजब, सादा, ताजा कहा है, तो आगे हम ये भी समझेंगे कि इस पान की लाली जो है आम जनता के होठों पर कितनी आने वाली है और कितनी गर्मी जाएगी एक आम जनता की जेब में। मेरा अगला सवाल यही होगा, क्योंकि आपने कई टैक्सेस की बात की, आपने कहा ना कि आपका इनवॉइस घट करके छोटा हो जाएगा। वो कौन से टैक्सेस अभी तक होते थे जो अब नहीं रह जाएंगे, हमें ये बताइए। और जीएसटी किन मायनों में खास है, जीएसटी में खास है क्या? देखिए, हमारा देश जो है बहुत सारे टैक्सेस लगाने के लिए मशहूर था। यहां जब कोई भी आता है तो आता था, कहता था साहब ये टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स। तो इतने सारे टैक्सेस लगते थे। कुछ उदाहरण थे, हम नाम ले लेते हैं, जैसे वीएटी था, सेंट्रल एक्साइज था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था। ऐसे में गिनवाते जाऊं तो करीब 16-17 टैक्सेस की लिस्ट बन जाती है। उन सब टैक्सेस की आहुति इस जीएसटी के अंदर डल गई और उन सबको मिला के ये एक जीएसटी बन गया। दूसरा, आपने राशिद पूछा कि इसमें खास बात क्या है। देखिए, खास बात तो है ही है, तभी तो इसको लेके सरकार इतनी पैशनेट हो गई और इतने सारे रोड़े इसने पार किए, इतनी सारी अड़चने इसने पार करी। खास बात यह कि ये पारदर्शिता लाने वाला है। खास बात यह कि ये लॉन्ग टर्म में आप जो देश की जीडीपी है उसमें बढ़ोतरी आने वाली है। खास बात यह कि ये काले धन पे भी लगाम लगाने वाला है। दूसरी खास बात यह कि ये पारदर्शिता लाने वाला है। तीसरी बात यह कि देश को ये बहुत बड़ी मार्केट बनाने वाला है। पूरा देश, अभी होता क्या था, आप अगर गुजरात में हैं, गुजरात से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से कर्नाटका गए, कर्नाटका से आंध्र आए, तो आपके टैक्स के जो रूल्स थे, जो नियम थे, वो बदलते जाते थे। ऐसे बदलते जाते थे राशिद, जैसे हम कपड़े रोज बदलते जाते हैं। परंतु अब पूरे देश में एक टैक्स चलेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होने वाली है। सर जी, गजब, सादा, ताजा तो आपने बता दिया, इसकी खासियत भी आपने बता दी, लेकिन पता है हमारी जनता अभी क्या पूछ रही है? जो व्यूवर्स देख रहे हैं हमें, वो कहते हैं कि भाई शरद जी से ये सवाल तो पूछ लो, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये तो बता दें। मैं जानता हूं, क्योंकि दर्शकों को तो ज्यादा इसी से मतलब है कि क्या फायदा, हमारी जेबों में क्या असर होने वाला है। असली बात तो ये है। देखिए, अभी इसमें जो हम पहले इसकी जो प्रणाली है वो हल्की सी समझ लेते हैं। प्रणाली यह है कि इसमें रेट्स जो हैं, वो रेट्स है 0 से शुरू हो जाता है। पहला रेट 0%, उसके बाद रेट 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28% और उसके बाद एक 40% के आसपास भी रेट रहने वाला है। जो फायदा होगा राशिद, फायदा होगा जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उससे सस्ता होने की उम्मीद करी जा रही है। एक ही प्रोडक्ट उठाता हूं, एडिबल ऑयल, क्योंकि हर घरों में खाना पकाने के लिए एडिबल ऑयल का इस्तेमाल होता है और इसलिए मैंने ये उठाया है।
फर्ज कीजिए कि मैं 150 रुपए का एक पैकेट एडिबल ऑयल आज की तारीख में लेकर के आता हूं। मैन्युफैक्चरर के पास से जब ये एडिबल ऑयल चलता है अभी आज की तारीख में, तो ये कितने का होता है और मेरे पास पहुंचते पहुंचते ये कैसे 150 का हो जाता है, और जीएसटी लागू हो जाने के बाद ये 150 का पैकेट मेरे लिए किस तरह सस्ता हो जाएगा और कितना सस्ता हो जाएगा? देखिए, आप रसोई तक तो पहुंच ही गए हैं राशिद, और गृहिणी की बात आ गई तो बिल्कुल ठीक सवाल है कि वो पूछेगी गृहिणी कि भाई मुझे फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। तो हम लेके चलते हैं। देखिए, आपके एडिबल ऑयल का एग्जांपल मैं एक नंबर से ले लेता हूं। मान लीजिए 100 रुपए का वो मैन्युफैक्चर हुआ। 100 रुपए के बाद मान लीजिए उस पर मार्जिन जो है अपना मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए अपना रखा, तो 110 का हो गया। उसके बाद मान लीजिए उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी जो कि अभी लगती थी, वो 11 रुपए और लग गई, वो कुल मिला के 121 रुपए का हो गया। अब 121 रुपए के सामान पे जब वो बाजार में आएगा तो उस पर अभी तक वैट लगता था, तो वो वैट मान लीजिए उस पर 15 रुपए लग गया, वो 136 रुपए का आपका वो आइटम बन गया। अब जब 136 पे बना तो वो पहुंचा होलसेलर के पास। होलसेलर के पास उसने वैट क्रेडिट लिया 121 का, उसने अपना मार्जिन 12 रुपए और जोड़ा, 133 का हो गया। 133 पे फिर वैट लग गया, वो करीब 150 रुपए का हो गया। अब जीएसटी 1 जुलाई से आ जाता है। तब क्या होता है? तब यही 100 रुपए जो चलेंगे, जो 100 रुपए पे 10 रुपए जो है मार्जिन जोड़ा, 110 रुपए मार्जिन को हम नहीं छेड़ रहे हैं, 110 रुपए पे जीएसटी लग गया मान लीजिए 18% के हिसाब से 20 रुपए का, ठीक है, तो 130 रुपए का वो बन गया। अब उस 130 रुपए को जब वो होलसेलर के पास पहुंचा तो उसने वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, जिसका की जिक्र पहले किया गया है। अब जैसे ही उसने क्रेडिट लिया तो वो अपना मार्जिन उसने जोड़ा, 110 पे मार्जिन जोड़ा 11 रुपए का, 121 का हो गया, उस पे उसने जीएसटी लगाया। अब राशिद, देखने वाली बात क्या है कि ये जो जीएसटी लग रहा है ना, ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है, मतलब जो उसका मार्जिन हो रहा है उस पे जीएसटी लग रहा है। तो हम जब टोटल करते हैं तो 143 रुपए आ जाता है। वही एडिबल ऑयल राशिद जो पहले 150 रुपए का गृहिणी खरीदती थी, आज उसको 143 रुपए का मिलेगा। बैठे बिठाए उसका 7 रुपए का ये फायदा हो जाएगा। चलिए, तो ये जीएसटी की एबीसी थी, और जहां से शुरुआत की थी शरद कोहली जी ने कि गजब सादा ताजा, ये बड़ा अच्छा टर्म आपने दिया है, ये गजब सादा ताजा है, इसका पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इंतजार है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझाया है। ये जीएसटी की वो एबीसी थी जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला आपकी जेब का है। लेकिन हां, अगर सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि एक बड़ा रेडिकल चेंज आ रहा है, आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, क्रांतिकारी बदलाव आएगा, तो इसका खैर मकदम करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए, यकीनन हमें और आपको भी, क्योंकि इसके जरिए सरकार का यह कहना है कि करप्शन भी मिटेगा और इसके जरिए पारदर्शिता भी आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जेब के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। तो आपने देखी जीएसटी की एबीसी